नमस्कार साथियों, आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और स्कोरिंग टॉपिक पर बात होने वाली है। टारगेट बिल्कुल सेट है, सीटेट सितंबर 2026। और अगर विज्ञान पेपर 2 को क्लियर करना है तो चुंबक यानी मैग्नेट्स के कॉन्सेप्ट्स पर एकदम पक्की पकड़ होनी ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार विषय की गहराइयों में उतरते हैं। विज्ञान पेपर 2 क्रैक करने का एक सिंपल सा गोल्डन रूल है। बस एनसीईआरटी के बेसिक्स को अच्छे से समझना है और पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी पीवाईक्यूज को जमकर सॉल्व करना है। और इस सफर में सबसे बेहतरीन साथी है टीचर्स एटेक चैनल, जहां पर सीटीईटी, सीटीईटी और एमपीटेट से जुड़े एकदम सटीक नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। तो बस इसी मंत्र को साथ लेकर आज आगे बढ़ेंगे। आज के एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हम चुंबक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र और उनके पोल्स को समझेंगे। इसके बाद चुंबक के परीक्षण और उसे स्टोर करने के तरीके जानेंगे। फिर थ्योरी को अप्लाई करेंगे सीधे पिछले सालों के सवालों पर, और आखिर में कुछ बेहद काम के एग्जाम टिप्स पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, चुंबक के बेसिक्स। यहीं से सारी नींव तैयार होगी। चुंबक के मिलने की कहानी बड़ी मजेदार है। इसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4, जिसे एकदम रट लेना चाहिए। इसे कहते हैं मैग्नेटाइट, जो दुनिया का सबसे पहला प्राकृतिक चुंबक था। कहते हैं कि मैग्नीशिया नाम की एक जगह पर मैग्नस नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। तभी उसकी लाठी में लगा लोहा एक पत्थर से जा चिपका। बस उसी चरवाहे और जगह के नाम पर इसका नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। अब एक बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की हर चीज चुंबक से नहीं चिपकती। इनके बीच एक बहुत ही क्लियर फर्क है। लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसे पदार्थ चुंबकीय होते हैं, जो चुंबक की तरफ खिंचे चले आते हैं। वहीं सोना, चांदी और एल्यूमिनियम अचुंबकीय हैं, यानी इन पर चुंबक का कोई असर नहीं होता। एग्जाम्स में अक्सर इन्हीं गिने चुने नामों के साथ कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरे हिस्से पर, चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुव। आइए देखते हैं कि चुंबक के आसपास वो कौन सा अदृश्य बल है जो सारा खेल रचता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, इनके कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। चुंबक के बाहर ये रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर इनकी दिशा एकदम उल्टी हो जाती है, साउथ से नॉर्थ। सबसे ज्यादा पावर ध्रुवों यानी पोल्स पर होती है। और एक बात जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। सोचिए, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी, जो विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है। अब जरा इस एग्जाम ट्रैप पर ध्यान दीजिए। अगर एक चुंबक को हॉरिजॉन्टल तरीके से काटा जाए तो उसकी लंबाई तो वही रहती है, लेकिन उसके ध्रुवों की ताकत आधी हो जाती है। लेकिन अगर उसी चुंबक को वर्टिकल तरीके से यानी लंबाई में बीच से काटा जाए तो लंबाई आधी हो जाती है, लेकिन ध्रुवों की शक्ति पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पेपर में घुमा फिराकर जरूर पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, पक्का परीक्षण और भंडारण। अब जब हम बेसिक्स जान गए हैं तो देखते हैं कि असली चुंबक की पहचान कैसे होती है। एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। अगर हमें 100% श्योर होना हो कि हमारे सामने रखी चीज वाकई में एक चुंबक है, तो उसका असली टेस्ट क्या होगा? क्या उसका किसी चीज से चिपकना यानी अट्रैक्शन, या फिर उसका किसी चीज को दूर धकेलना यानी रिपल्शन? जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन। यही चुंबक का पक्का टेस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आकर्षण तो किसी साधारण लोहे के टुकड़े या फिर किसी चालू बिजली के तार यानी लाइव वायर के साथ भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ दो समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच ही होता है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। ये फैक्ट एग्जाम के लिए एकदम मस्ट नो है। अब अगर किसी चुंबक की शक्ति को पूरी तरह खत्म करना हो, उसे बर्बाद करना हो, तो उसके 3 पक्के तरीके हैं। या तो उसे खूब गर्म कर दिया जाए, या उस पर हथौड़े से जोर जोर से वार किया जाए, या फिर उसे किसी ऊंची जगह से नीचे पटक दिया जाए। इन तीनों ही केसेस में चुंबक अपनी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। तो फिर चुंबक को बचाकर रखने का यानी उसे स्टोर करने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। हमेशा 2 चुंबकों के उल्टे ध्रुवों यानी ऑपोजिट पोल्स को एक साथ रखना चाहिए। उनके बीच में एक लकड़ी का सेपरेटर होना चाहिए और दोनों सिरों पर नरम लोहे यानी सॉफ्ट आयन के टुकड़े लगे होने चाहिए।
इससे चुंबक की लाइफ बनी रहती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार और अहम हिस्से पर, पिछले वर्षों के प्रश्न। चलिए देखते हैं कि सीखी गई थ्योरी असली एग्जाम्स में कैसे काम आती है। पहला PYQ देखते हैं। एक चुंबक है जिसे लंबाई में 4 बराबर हिस्सों में काटा गया है। अब बताइए इसके ध्रुवों की शक्ति पर क्या असर पड़ेगा? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी। बिल्कुल सही, ध्रुव की शक्ति 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि जब हम चुंबक को लंबाई में काटते हैं तो उसकी भौतिक चौड़ाई भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। यहाँ उसे 4 हिस्सों में काटा गया है तो ताकत भी 4 हिस्सों में बंटकर 1/4 ही रह जाएगी। अब इस दूसरे सवाल को देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। एक लोहे की कील ली गई, उस पर तांबे का तार लपेट दिया गया और उसे एक बैटरी से जोड़ दिया गया। अब ये सेटअप किस चीज की तरह काम करेगा? असल में ये एक टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी अस्थायी विद्युत चुंबक बन जाएगा। इसकी पूरी ताकत बैटरी से आने वाले करंट पर टिकी है। जैसे ही स्विच ऑफ किया या करंट हटाया, इसकी सारी मैग्नेटिक पावर वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। अब ये सवाल थोड़ा लॉजिकल है, जो दिमाग की अच्छी खासी कसरत करवाता है। मान लीजिए 10 एक जैसे बार मैग्नेट्स रखे हैं, लेकिन हमें सिर्फ किसी एक चुंबक के एक ही पोल का पता है। अब बाकी सभी मैग्नेट्स के पोल्स का पता लगाने के लिए और कितनी एक्स्ट्रा जानकारी या लेबल चाहिए होंगे? इसका जवाब है 0। जी हाँ, एक भी नहीं। अगर हमें सिर्फ एक पोल का पता है, मान लेते हैं कि वो नॉर्थ पोल है, तो वो जिस सिरे से चिपकेगा वो साउथ होगा और जिसे दूर धकेलेगा वो नॉर्थ होगा। बस इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन के खेल से हम एक एक करके सारे 10 चुंबकों के पोल्स बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, परीक्षा टिप्स और नोट्स। अगर एग्जाम में टाइम बचाना है और पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये 3 बातें एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, मैग्नेट्स के बेसिक्स उंगलियों पर रटे होने चाहिए। दूसरा, पोल्स की पहचान करने वाले जो लॉजिकल सवाल होते हैं उनकी जमकर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, हमेशा याद रखना कि रिपल्शन ही चुंबक का इकलौता पक्का टेस्ट है। और हाँ, CTET और MPTET जैसी एग्जाम्स की तैयारी को एकदम सॉलिड बनाने के लिए टीचर्स एचटेक चैनल से जुड़ना एक बहुत ही स्मार्ट मूव होगा। वहां पर शानदार हैंड रिटन नोट्स और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पूरी सीरीज मिल जाएगी जो एग्जाम में सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगी। तो एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हम जानते हैं कि चुंबक को तोड़ते जाएं तो हर टुकड़ा एक नया चुंबक बन जाता है, लेकिन जरा सोचिए अगर हम इसे एटॉमिक लेवल तक यानी एकदम सूक्ष्म स्तर तक काटते ही चले जाएं, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहां आकर ये चुंबक बनना ही बंद कर देगा? विज्ञान की इस पहेली पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारी करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।